हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने अर्थ सवाल के परसेंटेज को स्टार्ट किया था, आज उसकी आगे क्लास बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, एक परीक्षा में 900 लड़कियाँ तथा 1000 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियाँ तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? हमें फेल वाले बच्चों का परसेंटेज ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। हमारे पास लड़कियों को लिख लेंगे, गर्ल्स को जी मान लेंगे, लड़कों को बॉय। अभी कितने दे रखे हैं हमें? 900। लड़कियां 900 हैं, लड़के हमारे पास 1100 हैं। इसका 50%, 40% लड़कियां जो हैं वो उन्हें पास हुए हैं, तो इसका 60% निकालेंगे। फेल का निकालेंगे, हम निकालेंगे फेल का प्रतिशत निकालेंगे, फेल का प्रतिशत। तो 60% लड़कियां क्या हुई? फेल हुई हैं, और 50% लड़के पास हुए, तो 50% लड़के फेल भी हुए। अब इसका 60% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 9 से 54, ये आएगा 540। इसका 60% निकालेंगे, इसका निकालेंगे आएगा 550। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? बिंदी 0, 5 4 9 और ये 10, कितने पर टोटल कितने हो जाएंगे? 911, 2000। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। जैसे हम 100 से गुणा करेंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी करेंगे, 1 बिंदी से 1 बिंदी काट देंगे। अब कहां भाग कितनी बार जाएगा? 2 पंचे 10, अब 2 चौको 8, और फिर भाग नष्टम बिंदी और 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 54.5%, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा सी। आप सभी लोग इस सवाल को अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलते इससे अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ऐसे सवाल को किस प्रकार सॉल्व करना है समझते हैं। हम वेन आरेख से करेंगे, समझते 2 वेन आरेख बनाएंगे, इस प्रकार को सवाल से बनाएंगे। आपको इसी प्रकार से सवाल को बनाना है। अब एक हमारा अंग्रेजी का है, ये हमारा अंग्रेजी हो गया विषय, एक हमारा गणित हो गया, ये हमारा मैथ हो गया गणित। इसमें बोला है 60% विद्यार्थी और 70% विद्यार्थी पास हुए हैं। अगर ये पास हुए हैं 60%, ये 60% पास हुए हैं, पी बनाते पास हो जाएंगे, और 70% इसमें पास हुए हैं, 70% इसमें गणित में पास हुए हैं। अब फिर बोला है दोनों विषयों में कितने? 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। अगर 20% अनुत्तीर्ण रहे, यहाँ पर बोला है 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। यहाँ पर दोनों विषयों का उत्तीर्ण दे रखा है, यहाँ दोनों % का मतलब फेल का दे रहा है, तो हम पास वाला लेंगे। अगर 20 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 80, ये 80% हो जाएगा, ये भी पास है। अब हमारे पास तीनों आंकड़े पास 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 के आ चुके हैं। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, 60 और 70 को जोड़ेंगे, 60-70 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 130। हमारे पास आया 130। अब देखो कॉमन क्या है, इस वाले सर्कल में ये भी 80 आ गया, इस वाले सर्कल में इस 80 आ गया, तो एक बार इस 80 को घटाएंगे। जैसे हम 80 को घटाएंगे 0, 8 5 13, ये बचेगा 50। ये 50% है ना, ये कौन से वाला? हमने सब पास पास वाले लिए हैं, तो ये भी पास का परसेंटेज है। किसका परसेंट है? पास का परसेंटेज है। अब उसने बोला है अब दोनों विद्यार्थी पास रहे। अब 2500 का मान देखो, 50% का मान कितना है हमारे पास? 2500 है। उसने बोला दोनों विषयों में कितने? 2500 छात्र पास हुए हैं। यहाँ पर हमारे 50% पास हुए हैं, 50% वाले 2500, तो 1% का मान निकालेंगे, 1%। अब 50 का भाग देंगे, कितना चला जाएगा? 25, इसमें जब भाग देंगे ये हो जाएगा हमारा कितना? 2500/50। अब इसका 100% निकालेंगे, तो 100% निकालने के लिए करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, समझते हैं। ये हो जाएगा 2500/50 × 100 कर देंगे। अब 50 दूनी 100, ये कितनी बार? 2 बार कटेगा, 2 से यहाँ गुणा हो जाएगा। 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50।
50 का मतलब 5000 किस विकल्प में मैच करता है? 5000 डी विकल्प में। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 5000, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही सवाल है। इस प्रकार से व्यन आरेख के माध्यम से सवाल को सॉल्व किया जाता है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इस सवाल को आप नोट करें। अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 70% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में 46% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। व्यन आरेख बनाएंगे इस प्रकार से 2 व्यन आरेख बनाना है। इसे मान लेंगे ए बी पास वाले लेते हैं आंकड़े, पास ए बी पास, दोनों पास वाले लेंगे। एक अंग्रेजी का है हमारे पास, एक गणित का। पहला वाला हमारे पास गणित का है, ये वाला इंग्लिश का है, अंग्रेजी का है। इसमें ये 52%, ये 42% का है, फेल का है। तो पास का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 58% पास का। ये 52% है फेल का, 100 से घटाएंगे ये हो जाएगा 48%। 48% ये पास का हो जाएगा। और 17% ये फेल का दे रखा है, 100 में से घटाएंगे ये हो जाएगा 87%। ये हो जाएगा 87%, ये भी पास का हो गया। अब ये सब आंकड़े पास के हो गए। 87 नहीं, ये 83 में जाएगा। यहाँ पर 83 हो जाएगा। जैसे 83 करेंगे, 83 में 7 मिलाएंगे 90, 100 हो जाएगा। अब ये सब आंकड़े हमारे पास के हो चुके हैं, मतलब इकाई समान हो चुकी है। अब इन संख्या को जोड़ेंगे, ये 58 और 48 को जोड़ते हैं। जैसे से जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 9 1 10। अब देखो समझे, इस बात को समझते हैं। ये पहले सर्कल में, गणित वाले सर्कल में जब इसको लिया तो 83 इसमें काउंट हो गया। फिर अंग्रेजी का सर्कल लिया तो इसमें भी 83 काउंट हो गया। तो इसे 83 को एक बार माइनस करेंगे। जैसे 83 को इस माइनस कर देंगे, यहाँ पर 3 आएगा। जैसे यहाँ पर क्या 3 आया। अब 3 आया, 10 में से जब 8 जाएगा बचेगा 2। ये हमारे पास किसका आंकड़ा है? हमने आंकड़े लिए पास के, तो ये हमारे पास का आंकड़ा है। अब पास मतलब उसने विद्यार्थी कितने दे रहे थे? 46। अब ये हो जाएगा हमारे 23 आया ना, ये 23% विद्यार्थी पास के हैं, तो 23% 46 हो जाएगा। 1% का मान ज्ञात करेंगे। 23 से कम 23, 23 दूनी 46, ये 2 बार कट जाएगा। इससे ये कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। ये 2 आ गया। हम 100% ज्ञात करने के लिए क्या करें? 100 से गुणा करेंगे, तो 2 × 100 करेंगे तो बराबर आ जाएगा 200। ये किस विकल्प से मैच करता है? ये करता है हमारे बी विकल्प से मैच करता है 200। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आई है? 200। सवाल अच्छा लगता है तो कमेंट शेयर जरूर करें। इस सवाल को आप नोट की कॉपी में। अगला सवाल है, ध्यान दें। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय को चुना हो। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय को चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषयों को चुना हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। हम पहले 2 सर्कल बनाएंगे, इसे इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा ये जीव विज्ञान है, ये जीव विज्ञान होगी, ये हमारे पास जीव विज्ञान है, ये हमारा गणित विषय हो जाता है। इसमें 72% है, ये हमारा कितना 44% है। उसने कहा दोनों ने 40%, मतलब 40 विद्यार्थी हैं, दोनों में कितने 40 विद्यार्थी हैं। अब क्या हम दोनों को जोड़ते हैं, 72% और 44% को हम जोड़ेंगे। 4 2 6 और 7 4 11, ये आया हमारा कितना 116% आया। 100 से जितना ज़्यादा आ गया, 100 से जितना ज़्यादा आया है वो हमारा बीच का परसेंट हुआ। ये आ गया 100 से ज़्यादा 16, तो 16% हमारे बीच में आएगा। अब 16% का मान, 16% का मान कितना दे रखा है 40, ये दे रखा है 40। 1% का मान निकालेंगे तो आएगा 40/16। 100% का मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40/16 × 100 से गुणा कर देंगे। अब काटते हैं, 4 से कटेगा 100 25 बार और 4 से कटेगा ये 4 बार। अब 4 से 40 कटेगा 10 बार, इन दोनों को गुणा कर देंगे, आएगा 250, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है 250 सी विकल्प से मैच करता है। मतलब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, उसने पूछा कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल कितने 250 विद्यार्थी हैं। आप सभी लोग इसे नोटबुक में नोट करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक कक्षा में 3 सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं।
इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, हमें निकालना। कैसे निकालें समझते हैं। ये हमारी 3 कक्षाएँ हैं, पहली कक्षा, दूसरी, ये हमारे पास 3 कक्षाएँ हैं। इनमें छात्रों की संख्या है 40, फिर हमारे पास 50, फिर हमारे पास 60 दे रखे हैं। इनमें 10% की वृद्धि हुई है, मतलब 10% की वृद्धि हुई है। फिर हमारे पास 20% की वृद्धि हुई है, फिर हमारे पास 10% की वृद्धि हुई है। ये हमारे सवाल कहता है। अब सवाल को कैसे सॉल्व करें समझते हैं। अब 40 का 10% निकालेंगे, 40 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसका 20% निकालेंगे, 50 का 20% आएगा हमारे पास 10, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसका 60% निकालेंगे, 10% निकालना है, 60 का 10% तो 6 आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब कितने छात्र हमारे पास हुए हैं, कितने हुए, 20 छात्र पास हुए हैं। 6 4 10 20 छात्र हमारे पास हुए हैं। कुल कितने छात्रों में से पास हुए हैं, अब जोड़ते हैं। ये कितने छात्र हमारे पास हुए, 60 ये हैं, 40 ये, कितने, 50 हो गया, 100 हो गया, 150। हमारे पास छात्र कितने हैं, 150। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। 2 बिंदी से बिंदी काट देंगे, 5 से कटेगा ये 20 बार, और 5 से कटेगा ये कितनी बार, 3 बार कटेगा। ये कितना, 3 बार कट गया। अब 2 का गुणा होगा 20 से तो हो जाएगा 40, ये आएगा 40/3। अब इसे भाग देंगे, 3 एकम 3, बचा 1 तो हो गया 10, 3 तिरका 9, 13 सही बचा हमारे पास इस 1 और 3 से भाग दिया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 13 सही 1/3%, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है। ये हमारे पहले वाले सवाल क्वेश्चन से विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला विकल्प। सवाल अच्छा है, समझने का है, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अगला सवाल है, ध्यान दें। खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। ये हमारा एक फार्मूला बताया था हमने, वृद्धि x + y, यहाँ प्लस माइनस लगा लेंगे, x × y/100। ये प्लस माइनस बीच में कैसे लगाए समझाते हैं। एक हमारी पहले दे रखा 20% की वृद्धि, तो ये हमारे 20% वृद्धि हो गया। फिर 15% की कमी, अब यह कमी है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, यहाँ पर माइनस कमी हुई तो ये 15% की कमी। और ये प्लस माइनस, ये माइनस ये वाला संख्या माइनस माइनस में कर देगा तो हो जाएगा 20 × 15/100। अब 20 से काटेंगे, 20 × 100, ये 5 बार कटेगा और 5 × 3 = 15, 3 बार कटेगा। अब 20 से जब 15 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास, 3, प्लस का 3 बचा, माइनस कितना बचा, प्लस का 5 बचेगा ना। ये प्लस का हमारे पास 5 आया, माइनस का 3। अब प्लस में से 3 जाएंगे माइनस के, बचेगा हमारे पास 2%। ये प्लस में आया है, अब प्लस में आया तो इसका मतलब वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, मतलब वृद्धि हुई 2% की। 2% की वृद्धि मतलब ये सवाल, ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर तो ये इस ऐसे फार्मूला में क्या होता है, यहाँ प्लस माइनस मतलब क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग आता है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही आएगा। यहाँ पर पहला प्लस में है तो पहला प्लस है, दूसरा माइनस में माइनस में। यहाँ पर जब दूसरी संख्या गुणा होकर आएगी तो यहाँ माइनस कर देगी, यहाँ माइनस हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर लें, इस फार्मूले को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों जगह प्लस कर लें। अब यहाँ पर जो माइनस आएगा तो माइनस में बदल देंगे, प्लस में आएगा तो प्लस में बदल देंगे। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हैं। 20% की वृद्धि हुई है तो लिखेंगे 120, 15% कमी हुई है तो कर देंगे 85। जब 2% होते हैं तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बटे में 100 आ जाएगा। जैसे 100 आएगा, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। बिंदी से बिंदी काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 से कटेगा 17 बार, 5 से कटेगा ये 17 बार कटेगा, ये 17 बार। 2 से कटेगा कितना, 6 बार, 7 × 6 = 102। ये कितना आया, 102 आया। 100 से कितना ज़्यादा आया, 2 ज़्यादा आया। तो 2 जो ज़्यादा आया वही हमारी वृद्धि है, वो जो ज़्यादा आया है वही हमारी वृद्धि है। आप चाहो तो इस प्रकार से भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों विधि अच्छी हैं। इस आंसर आया दोनों से 2% वृद्धि। आप सवाल को नोट करें। अगला सवाल है, ध्यान दें। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर खर्च करता है, 5% भोजन पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 70,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है, कैसे ज्ञात करें समझते हैं। जितना हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमें 25% प्लस 5%
प्लस 15% प्लस में 10%। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? इन्हें जोड़ने पर ये हमारे पास 30 हो जाएगा। 30 के बाद ये 40, 50, 55। ये 55 उसने खर्च किया, 55 उसने खर्च कर दिया, ये खर्च किया तो बचा शेष कितना? शेष बचा 100 में से घटा देंगे। 100 में से जब 55 जाएगा बचेगा 45%। ये इसके पास बचा है। तो 45% का मान कितना दे रखा है हमें? 27,000 दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इतना हमने खर्च कर लिया, बचा हमारा 100 में से जाएगा 45%, जो 27,000 के बराबर में के मान है। तो 1% का मान ज्ञात करेंगे, 27,000 बटे 45, और 100% ज्ञात करने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। हो जाएगा ये 27,000 बटे 45 इंटू 100। ये हो जाएगा 9 30 27, 9 30 27। ये 30 9 पना 5 बार कटेगा, 5 से कटेगा कितनी? ये 6 बार, 600 बार हो जाएगा, 30 बार कटेगा। अब इसे गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 60,000। 2 इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा 60,000, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08 लाख है। कौशल का मासिक वेतन कितना है? कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को समझते हैं। इसमें 3 लोग दे रखे हैं। कौशल दे रखा है, नंदिनी और सुरेश, ये 3 लोग दे रखे हैं। तो समझते हैं। कौशल को K से मान लेंगे, नंदिनी को N से मान लेंगे। अब उसने ये बोला है इनके 12% ज्ञात करना है। बराबर है तो इस प्रकार लिखेंगे। कौशल का कितना वेतन? 12%। तो 12% किसके बराबर है? ये हो जाता कौशल के K के बराबर है। K से गुणा कर लेंगे। और 16%, ये 16% नंदिनी के बराबर है। इस प्रकार परसेंट को हटा लेंगे। परसेंट को जैसे हटाएंगे तो इसमें बराबर में मान लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब K का मान निकालेंगे। K बराबर कितना हो जाए? 16 हो जाएगा, 16। अब N का मान हो जाए, ये इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर में चला जाएगा, समझें। तो K का मान 16, N का मान कितना हो जाएगा? N का मान हो जाएगा हमारा 12। इसे सॉल्व कर सकते हैं 4 से। 4 × 12 और 4 चौको 16। इतना आंसर आ गया हमारा। फिर कहता है समझें, फिर यहाँ पर समझ लेते हैं। फिर यहाँ पर सुरेश हैं, सुरेश और नंदिनी को N। उसने कहा है सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। नंदिनी के वेतन से आधा है। नंदिनी को हमने से 2 मान लिया, सुरेश का वेतन हमारे पास 1 हो जाएगा। अब हमें इनका एक कॉमन रेशियो बनाना है। मिलाकर एक रेशियो बनाया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमारे पास कौशल को K लिखेंगे, नंदिनी हमारे पास 2 बार है, नंदिनी को N और सुरेश को S। अब समझते हैं। कौशल का 4 रेशियो है तो यहाँ पर 4 लिखें। नंदिनी का 3 रेशियो तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर नंदिनी का कितना? 2 रेशियो है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और सुरेश का 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। इस प्रकार से अब समझते हैं। इनका आपस में गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8। इनका आपस में गुणा करेंगे। 3 दूनी 6। इनका आपस में गुणा करेंगे। 3 एकम 3। ये हमारा रेशियो बन चुका है। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है वेतन दे रखा है। सुरेश का वार्षिक वेतन इतना है। सुरेश का वेतन कितना है? हमारे पास 3 है, रेशियो में 3 आया है। तो लिखेंगे 3, मतलब इसके साथ एक अचल राशि ले लेंगे, राशि लेंगे, एक संख्या मान लेंगे। ए कितना हो जाएगा? 1.08 लाख। ये इसको पहले हम काटते हैं तो फिर ए का मान निकालेंगे। 3 3 का अभी हाल से तुम भूल जाइए, ये मान लो यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। 3 3 का 9, 3 3 का 9 बचा 1, 3 5 3 6 18, 3 6 18। हमने इतना हमारा रेशियो आ गया है। अब समझते हैं। अभी जो पॉइंट लगा हो उसे लगा रहने दें। अब हमें उसने वेतन किसका पूछा है? कौशल का पूछा है। कौशल का मान कितना है? 8 है। कौशल का मान कितना है? 8। ये देखो, ये K का मान कौशल, तो 8 से गुणा करेंगे। यहाँ पर जैसे हम 8 से गुणा करेंगे, 48। पहले गुणा कर लेते हैं, समझते हैं। 36
इंटू 8 गुणा कर लिया। तो कोई ये संख्या लाख में थी, 1 लाख, इसमें 1000 से गुणा करते हैं, कितने से गुणा करते हैं, 1000 से। अगर हम पहले 1000 से गुणा कर लेंगे तो ये हमारी 1000 में आ जाए, 1,08,000 की कुछ संख्या अब बनेगी हमारे पास, 1,08,000 के आसपास। अब उसने पूछा मासिक वेतन, मासिक मतलब 1 महीने का पूछा, ये पूरी वर्ष की संख्या आई है, वर्ष की राशि आई है, तो हम 12 से भाग देंगे। जैसे 12 से भाग देंगे हमारी राशि आ जाएगी, 12 एकम 12, 12 3 36, 3 8 3 24, जैसे 8 3 24 करेंगे, 24 3 0 ये लगी हुई, 1 2 3, ये आंसर आया हमारा 24,000, जो हमारे किस विकल्प से मैच करती है, ये करती है हमारे डी विकल्प से मैच करती है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप चाहो तो इस संख्या को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो 1,08,000, अभी कितना है, 1.8 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये कितनी हो जाएगी, 1,08,000। चाहो तो आप इस राशि को मान के भी आप आंसर लाएंगे, तब भी आपका 24,000 आंसर आ जाएगा। सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उसकी बचत कितनी है, ये हमें याद निकालना है। कैसे याद करेंगे समझते हैं। ये हमारी आय, ये हमारी आय, खर्च और ये बचत, ये हमारी बचत हो जाती है। 100 हमारी आय है, 80 हमारा खर्च हुआ, बचा हमारे पास कितना, 20, ये हमारा बच जाता 20। अब 37 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 75, 37 54 74 75, ये हो जाएगा 75 बटा, इसे यहाँ पर समझें, इसे हम इतना लिख सकते हैं 75/2 × 100, 25 3 75, 25 चौको 100, ये 3 बटा, ऊपर बचा 3, 4 दूनी 8, इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। इतना इसे हम लिख सकते हैं जो आपको लिख के बताया। ऐसे वृद्धि होगी तो ये आधार है, तो ये मतलब 8 पर 3 की वृद्धि, 8 पर 3 की वृद्धि, तो ये हो जाएगा कितना, 11/8 हो जाएगा, इस पर वृद्धि हुई है। अब 16 सही 2/3, 2/3%, 16 3 48, 2 50, ये हो जाएगा 50/3 × 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 1 इसे लिख सकते हैं 1/6, ये इसे वृद्धि हुई है। अब देखो 6 पर 1 की वृद्धि हुई है, समझे, 6 पर 1 की वृद्धि हुई तो ये कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। आय हमारे पास कितना, 100 है, आय में कितनी वृद्धि हुई, उसमें आय में भी बोला है, आय में 16 से 2% की वृद्धि हुई, तो ये 7/6, तो यहाँ हो जाएगा 7/6। अब उसके खर्च में ये वृद्धि हुई, खर्च कितना है 80, वृद्धि हुई है 11/8 की, ये वृद्धि हुई है, ये हमारी वृद्धि हुई है, 8 की वृद्धि हुई है। इसे हम सॉल्व नहीं करते हुए ऐसे रखते हैं, तो ये कितना 700 हो जाएगा, 700/6 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 11 8 88, 880/8 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, शायद 24 आ जाएगा, 24 एलसीएम आ जाएगा। 6 चौको 24, 6 चौको 24, 4 से गुणा 4 7 28, ये हो जाएगा हमारे पास 2800 माइनस, ये करेंगे 8 3 24, 8 3 बार जाएगा, 3 8 24 की 4, हाँ चलेंगे 2 3 8 24, 24 25 26, 2 बिंदी। अब देखो इसमें से संख्या को घटाएंगे, एक बिंदी रखना, एक बिंदी। अब एक बिंदी में से एक बिंदी जाएगा, 0 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, और 8 में से जब 7 जाएगा कितने बचेगा, 1 बचेगा, 2 में से 2 कुछ नहीं बचा, ये हमारा 24 है। इसे सॉल्व करेंगे, 4 से काटते हैं, इसे 4 से काटेंगे, 4 6 24 और 4 चौको 16, ये 40, इसे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 20/3। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 3 5 15 3 6 18, 6 सही 2/3%, ये हमारा सवाल है। 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% जो हमारा सवाल है, जो किस सवाल में 6 सही 2/3 जो सी विकल्प से मैच करता है, इस सवाल का ये राइट आंसर है। बुक में कुछ इसका और कुछ और दे रखे हैं, लेकिन इसका सही आंसर इतना है 6 सही 2/3। अगर आपको किसी प्रकार के सवाल में डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, सर यहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, कोई संख्या चेंज हुई है, जो हमारी बुक में दे रखा हमने बुक के रिगार्डिंग आपको बताया है, इसे नोट कर लें। चलते इससे अगले सवाल को। हमारा आज का सवाल है, ध्यान दें। राम अपनी आय
अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकता पर खर्च करता है। शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,220 रुपये बचते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है, कैसे ज्ञात करेंगे? इस शेष आय का सवाल है। किस प्रकार सॉल्व करना समझते हैं। पहले उसकी पास आय कितनी थी? 100 रुपये। 100 रुपये में से उसने 20% खर्च कर दिया। 20% खर्च किया तो बचा कितना उसका? 80% बचा। अब उसने बोला 80 शेष आय पर 15% खर्च करता है। इसका 15% खर्च करेगा। 15 × 120 बचेगा 12 रुपये उसने खर्च कर दिए। इसमें से 12 जब जाएंगे ना, इसमें बचेगा यहाँ पर कितना? 68 रुपये बचेंगे। 68। अब इस आय का कितना खर्च कर रहा है? वो बोल रहा है 30%। इसका 30% खर्च करेगा। इसका 30% खर्च करेगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना? 20.4। कुछ इतना ही आएगा। अब इसे निकालते हैं। अभी देखो 68 पॉइंट, ये हो जाएगा 20 पॉइंट, ये हो जाएगा 20.4 खर्च कर दिया। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा कितना? 3, यहाँ 7, यहाँ बचेगा 4, 47.6 कितना बचेगा? 47.6 बचेगा। यहाँ पर बचा शेष का 47%, 6 बचा। इतना परसेंट ने बचा है, इतना तो उसने खर्च कर दिया, इतना उसके पास बचा हुआ है। समझ लें, पहले 100% था, समझें। इसका 20% खर्च किया, बचा 80। 80 का 15% खर्च किया, मतलब खर्च होगा 12। अब 12 जाएगा, बचेगा 68। 68 का 30% खर्च किया, बनता है 20.4। इसे खर्च इससे घटा दिया, अब आया 47.6। इस 47.6% का मान कितना दे रखा है हमें? 9,520 ये खर्च दे रखा है। हम इसका 1% निकालेंगे, कितना आया? जब इसका भाग इस प्रकार देंगे 95/20 बटे कितना? 47.6। इसका 100% जैसे हम ज्ञात करेंगे, इसका 100% क्या करें? ये यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर जाएगा। अब इसका हम जब भाग देंगे, ये कितनी बार जाएगा? सीधा 2 बार जाएगा। कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। ये 200 आ जाएगा। अब 100% निकालेंगे, 100% निकालेंगे तो 200 × 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा कितना? 20,000। 1 2 3 4, ये आंसर आएगा 20,000। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है 20,000, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें।